तो वैसे ही आप अपना टाइमिंग वाला टोकन ले लीजिए, नहीं तो यह हटा जाएगा, कोई भी दर्शन कर पाओगे संगम पुल के पास। अभी मिल रहा है टोकन? सर टोकन अभी मिल रहा है? वो टोकन के बिना दर्शन नहीं होगा ना? वो टोकन अभी मिला तो अभी दर्शन होगा, कल होगा? हमें किसी को दर्शन करने से रोकने के लिए नहीं रखा, यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज से रखा है और आप लोग समझदार हैं, दर्शन कीजिए लेकिन बाहर से। हिंदी समझ में आती है? नहीं आती तो समझाऊं? कल जो है सर्वप्रथम ये है, यहाँ पर मुख्य है भगवान के अखंड ज्योत के दर्शन होते हैं। ठीक 7 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जो है भगवान के आदि के दर्शन खुल जाएंगे। जब कबाड़ बंद होते हैं तो भगवान की 4 पहर की पूजा होती है। 4 पहर की पूजा में कहीं कुंटल जो है फलों से, ड्राई फ्रूटों से, अन्न से भगवान को श्रृंगार किया जाता है। लेकिन जब भगवान के कबाड़ बंद होते हैं तो अंदर कुछ भी नहीं मिलता, केवल रुद्राक्ष की मालाएं वो मिलती है, बाकी कुछ भी नहीं मिलता है। और जो जय श्री राम दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है सीधे केदार घाटी में। भाई आज है 1 मई और आज यहाँ पर अपनी केदार बाबा की डोली पहुँचने वाली है। और कल से लेके अभी तक लगातार अपने भोले बाबा की महल को सजाने के लिए अपने गुजराती भाई वडोदरा से लोग जुटे हुए हैं भाई लगातार। ये देखो कल रात से ये लोगों ने नींद किया ही ना, पता नहीं क्योंकि कल रात से ना कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, देखो कंटिन्यूसली भाई। और अभी यहाँ पर भीमशिला को सजाया जा रहा है, देखो फूलों से, क्योंकि इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सजाना है, क्योंकि डोली यहाँ पर लगभग दोपहर के 2 या फिर 3 बजे तक पहुँच जाएगी अपने केदार बाबा की। तो कंटिन्यूसली अपने गुजराती भाई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। ये जो फूल है ना, सजाने वाले तो गुजरात से है, लेकिन फूल जो है कोलकाता से मंगवाया है इन्होंने। और यहाँ पर हार करके अपने केदार बाबा के महल को इस तरीके से सजाया जा रहा है। और वहाँ पर भी ऐसा सजेगा। कल रात को वो लोग लगा रहे थे वहाँ पर, वो देखो ऐसा हार लगा रहे थे। उसके बाद रात में बहुत ऊपर ज़्यादा ठंडी लगने की वजह से नीचे उतर गए होंगे और नीचे की सजा रहे हैं। उसके बाद ऊपर भी चढ़ेंगे। पूरा इस साल ना अपने केदार बाबा के महल को पूरा का पूरा सजा रहे भाई, बस आगे से नहीं। पहले तो सिर्फ आगे से सजाया जा रहा था, लेकिन इस साल पूरा सजा रहे भाई, पूरा का पूरा महल को। समझ रहे हो इस साल क्या अपना बाबा का महल दिखने वाला है भाई। 2025 का यादगार होने वाला है। और इस स्टेज पे अपना हंसराज जी आके परफॉर्मेंस करने वाले हैं। कल सुबह से यहाँ पर परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगा हंसराज जी का, और हम तो धूम मचाएंगे भाई। ये देखो भाई अपने भोले बाबा का महल सामने से लगभग पूरा सज चुका है, साइड से बाजू से। बस पीछे भीमशिला और वो वाला जो ये है, जो क्या बोलते हैं उसको, पिलर जैसा, उसको सजाना बाकी है बस। बाकी पूरा सज चुका है अपना भोलेनाथ का महल। और महल क्या महल लग रहा है देखो भाई। और 2 तारीख को अपने भोलेनाथ इसमें विराजमान होने वाले हैं, कपाट खुलने वाले हैं भाई। और पहली बार जो है 108 कुंटल के द्वारा भगवान के मंदिर को दिव्य और भव्य सजाया गया है। और जिसमें जो है श्री केदार सभा, मंदिर समिति, शासन प्रशासन में पुरजोर जो है यही व्यवस्था है कि यात्री की व्यवस्था जो है आराम से यात्री आराम दर्शन करें। कल जो है सर्वप्रथम ये है, यहाँ पर मुख्य है भगवान के अखंड ज्योत के दर्शन होते हैं। ठीक 7 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जो है भगवान के आदि के दर्शन खुल जाएंगे। अंदर रावल जी 30 बोई जो अंदर जाते हैं, अंदर भगवान का जो श्रृंगार उसको निकाल करके फिर यात्रीगण भगवान का जलाभिषेक पूजन करते हैं। और मुख्य तो यह है कि जो यहाँ पे जो है 6 महीने देव पूजा और 6 महीने नर पूजा कहा गया है। तो यहाँ पर जो है अखंड जो ज्योत होती है उसके दर्शन होते हैं। इस बार की जो व्यवस्था है अन्य वर्षों से बहुत हटके है। और मैं खुद देख रहा हूँ, 60 साल की मेरी उम्र हो गई है। माननीय यहाँ पे जो है बजना मंदिर समिति के जो सीईओ साहब हैं, थपलाल जी हैं, उन्होंने जो है अपना जो है बहुत ज़्यादा जोर लगा रखा है। और श्री केदार सभा का भी उनके लिए पूरा सहयोग है, शासन प्रशासन के लिए। तो इस बार की जो व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है कि सभी यात्री आराम से भगवान के दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाहर आएंगे, कोई भी यात्री बगैर दर्शन का नहीं जाएगा। 12 जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से 11वां ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो है मोटर मार्ग से अछूता है। और ये ज्योतिर्लिंग ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर आकर के आदमी को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। मोक्ष का मतलब इस शरीर को त्यागना नहीं होता है। मोक्ष का मतलब जितना भी लिखा है, अन्न क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। जहाँ भी जो जीव ने जो कुछ किया हुआ है वो यहाँ आकर के भगवान दर्शन करने के बाद उन पापों से उनको मुक्ति हो जाती है। इसकी विशेषता ये है कि भगवान की यहाँ पे कहते हैं 6 महीने देव पूजा और 6 महीने नर पूजा होती है।
और 6 महीने जो देव पूजा होती है, जब कपाट बंद होते हैं तो भगवान की 4 पहर की पूजा होती है। 4 पहर की पूजा में कहीं कुंटल जो है फलों से, ड्राई फ्रूटों से, अन्न से भगवान को श्रृंगार किया जाता है। लेकिन जब भगवान के कपाट बंद होते हैं तो अंदर कुछ भी नहीं मिलता, केवल रुद्राक्ष की मालाएं वो मिलती है, बाकी कुछ भी नहीं मिलता है। और जो अखंड जोत होती है, अखंड का मतलब जो होता है जो कभी खंडित नहीं होती है, उसके लिए ऐसा है उसमें न कोई घी डालता है न कोई कुछ डालता है। जब कपाट में भगवान की जोत को जलाते हैं और जब कपाट खोलते हैं उस जोत के दर्शन होते हैं। ये जो ज्योतिर्लिंग यहाँ पे जो है सर्वप्रथम भगवान राम ने जो है भगवान शंकर की लिंग की पूजा की थी। इसी रास्ते में जगह आती रामवाड़ा चट्टी। उसके बाद पांडवों ने जब अपने भाई कुरुक्षेत्र में अपने भाई कौरव का वध किया था तो उनके ऊपर गोहत्या और वंशहत्या लगी थी। उस गोहत्या और वंशहत्या को दूर करने के लिए वो लोग जो है अपने गुरु भगवान कृष्ण के पास गए कि हमने इस प्रकार का जो अत्याचार अधर्म जो पाप किया हुआ है, हमारे जो ये पाप कहाँ जाके दूर होंगे। तो उन्होंने कहा भगवान शंकर ढूंढ में निकलो। तो उन्होंने कहा भगवान कहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा हिमालय केदारम। उन्होंने कहा हिमालय में केदार नामक जो स्थान है, केदार कोई भगवान का नाम नहीं है, भगवान का तो शंकर ही है। केदार का मतलब होता है के मन जल। यहाँ की जो भूमि है सर जलमय भूमि है। दार का जो भूमि दलदलाकार है, भूमि पर कैसी है जो पांडव भूमि है, और नाथ का मतलब स्वामी। तो यहाँ पर जब वो लोग आए तो भगवान शंकर ने द्वापर में क्या किया, भैंस कर धारण किया था एक बार पांडु को दर्शन देने के लिए। भगवान तो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, भगवान तो थे ही थे, लेकिन उनको इस चीज़ का पता नहीं था कि भगवान है कहाँ। तो जब भगवान ने महेश का धारण किया तो पांडु का भाई युधिष्ठिर बड़ा विद्वान था, भीम उनमें बड़ा बलशाली योद्धा था। युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम को कहा तुम बलशाली हो, तुम दोनों टाँगों को दोनों पहाड़ों में रखो, मैं इन भैंसों को आपके टाँगों के साथ हाँकता जाता हूँ, जो नकली होगा वो हम जैसे पाप के टाँगों से निकल जाएगा, और जो भगवान का सच्चा रूप कर जाएगा। तो सारी भैंसें ये निकलती गई। अंत में जो भगवान का सच्चा रूप था वो भैंस जहाँ से उतरी को वापस हुई, उन्होंने उसका पीछा किया। पीछा करते करते वो भैंस जो है इस लिंग के नीचे समा गई। तभी भीम ने पूछ पकड़ी गले की मारी कि भगवान हमारे कहाँ छुप रहे हैं। तब उनको आकाशवाणी हुई कि हे पांडव, ये मेरा स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, आप इस लिंग की पूजा करो। लिंग की पूजा करने के बाद मेरे पृष्ठभाग के घी का लेपन किया करो। यहाँ का ये है कि भगवान शंकर को जल चढ़ता है और घी का विशेष महत्व है। घी और जल भगवान को चढ़ाया जाता है तभी यात्रा पूरी होती है। तो उन्हें भगवान के पे घी का लेपन किया। जैसे जैसे घी का हाथ मुने होता गया, पापो हम पाप कर्माणाम पापात्मान पाप संभव हम पार्वतीनाथ सर्व पापो हरभव, जैसे घी का हाथ मुने होता गया वैसे वैसे जो 3 लोग के जो पाप थे वो दूर होते गए। तो भाई यहाँ के पंडित जी से काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला हमें अपने बाबा केदार के बारे में, और यहाँ पर जो घी और जल चढ़ाया जाता है उसका महत्व क्या है उसको भी समझाया अपने ही इस पंडित जी ने। आपकी काफ़ी अच्छा लगा उनसे ये जानकारियाँ सुन के। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हैरान था मैं कि यहाँ पर घी और जल चढ़ाने से क्या प्राप्त होता है करके। तो आप लोग भी आइए और यहाँ पर आके घी और जल चढ़ाना ना भूलिए, और अपने पाप से भी मुक्ति पा सकते हो। और काफ़ी सुंदर से अपने इस केदार बाबा को मंदिर आगे से, पीछे से, बगल से, हर तरफ से सजाया जा रहा है इस साल भाई। और ये जो दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से श्रद्धालुओं की लाइन शुरू होगी और पूरा का पूरा यहाँ से है भाई। पूरा शुरू तो वहाँ से हो जाएगी एक तरीके से ब्रिज से, लेकिन यहाँ तक लोग खड़े होते हुए आएंगे लाइन लगते हुए, और यहाँ पर लोग आके आराम करते हुए जाएंगे। इस तरीके से चेयर बनाया गया है। ये देखो, पिछले साल भी था, इस साल भी था, लेकिन यहाँ पर 3-3 लाइन लगेगी। जो व्यक्ति यहाँ पर थक चुका है बुजुर्ग है, वो आराम करते हुए जाएगा, क्योंकि शुरुआत में ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लाइन रहती है, तो उसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आराम करते करते वो लोग आराम से अपने केदार बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और जो रास्ते खुले हुए थे, ऐसा उनको ग्रीन कपड़ों से बंद किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी श्रद्धालु बीच में से घुस सकता है दर्शन के लिए। तो कोई श्रद्धालु बीच में से ना घुसे, इसके कारण से सब कुछ ऐसा कपड़े से यहाँ पर रास्ता बंद किया जा रहा है। देखो, और जब सारे लोग यहाँ पर आके पहुँच जाएंगे, ये जो 3 लाइन दिख रही है, यहाँ पर आके 2 लाइन हो जाएगी और इसके अंदर से गुजरेगी। देखो, यहाँ पर भी कोई बीच से ना गुजर करके इसको भी पैक किया जा रहा है। और इस तरीके से कुछ बारिश वगैरह होती रहती है ना, तो जब मंदिर के पास पहुँचेंगे तो इस छत के नीचे लोग आराम से रुक के आराम करे करके ये छत भी बनाया गया है। देखो, पूरा का पूरा यहाँ पर जो बैरिकेड है ना, इनके ऊपर ये छत लगाया जाएगा ताकि लोग आराम कर पाए, बारिश से बचे, स्नोफॉल से बचे करके। और अभी मंदिर ही देखो ऐसा सज रहा है, और ऊपर भी लगा रहे हो देखो फूल। बोला था ना वो पीछे पूरा फूलों से सजने वाला करके, तो पूरा सजाया जा रहा है। देखो, हिंदी समझ में आती है? नहीं आती तो समझाऊं? किस प्रकार के लोग हैं, मेरी समझ में नहीं आती बात। बाहर से जो करना कीजिए, अंदर आ जाओ। हमें किसी को दर्शन करने से रोकने के लिए नहीं रखा, यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज से रखा है। और आप लोग समझदार हैं, दर्शन कीजिए, लेकिन बाहर से, जब तक परमिशन नहीं होगी अंदर जाने नहीं देंगे। जो भाई बाबा जी का महल बनकर तैयार है, और ऊपर माहौल भी देखिए पूरा
चेंज हो चुका है एक तरीके से, पूरा बादल आके घेर लिया बाबा केदारनाथ को और डोली लगभग पहुंचने ही वाली है, पहुंचने का समय ही है। और काफ़ी सारा श्रद्धालु ना अभी से ही यहाँ पर दर्शन के लिए लाइन लगाना शुरू कर दिया है। ये देखो ये सारे के सारे लाइन लगा रहे हैं दर्शन के लिए, लेकिन इनको क्या पता कल कल कपाट खोलेंगे और कल से दर्शन होना स्टार्ट होगा। लेकिन लाइन तो आज से शुरू हो रही है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक रहेगी तो ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर इस लाइन में रुकना भी पड़ेगा और किसी को मौका भी नहीं मिलेगा। गर्भ गुफा के अंदर जाने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर रहेगा ना, उनको ही गर्भ गुफा के अंदर दर्शन मिलेंगे सबसे पहले। तो उसी के कारण गर्भ गुफा में दर्शन पाने के लिए लोग यहाँ पर ऐसा अभी से ही लाइन लगाना शुरू कर दिया है भाई। और अगर आप लोगों को जूता रखने की वगैरह का टेंशन हो रहा है तो यहाँ पर ना जूता रखने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। ये जो टेंट्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे टेंट्स यहाँ पर जूता रखने के लिए बनाए गए हैं। देखो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा या पे रहेगा कुछ पता नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए इस साल कुछ अलग ही नियम बनाए हुए हैं, अलग ही माहौल है। ये देखो ये सारे के सारे स्टैंड्स हुए ना, इनमें आप लोगों के जूते रखने वाले हैं भाई। ये देखो ये जूता रखने का व्यवस्था इस साल अच्छा हुआ है, वरना भाई हर साल ना जहाँ मन चाहे वहाँ पर लोग जूता छोड़ के सीधे मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। और कोई तो भाई जूते से ही सीधा अंदर एंट्री ले लेता है, वो महाज्ञानी होते हैं कोई। तो इस बार यहाँ से एक सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, वो बिना जूते के साथ किसी को नहीं जाने देंगे। और ऊपर का माहौल अभी बारिश हो रहा है, ये देखो आप लोगों को बूंदे बूंदे दिख रही होगी, काली काली डॉट्स जो है ना ये बारिश की बूंदे हैं। स्नोफॉल अचानक से बंद हो चुकी है, यहाँ पर स्नोफॉल अभी नहीं हो रही है 2-3 दिनों से, वरना 2-3 दिन पहले स्नोफॉल तो कदगड़ी हो रही थी भाई। अभी बारिश हो रही है और माहौल भी पूरा का पूरा काला हो चुका है, बादल नीचे से आ रहे हैं ना, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बारिश भी हो सकती है भाई। ये लो भाई बर्फबारी शुरू हो गई। ये उस तरीके का बर्फ नहीं है, बहुत हार्ड है, चोट लगेगी फटाफट। ये देखो काफ़ी हार्ड बर्फ है, ये देखो तो ये चोट लगेगी भाई। ये देखो मैं आके दिखाता हूँ आप लोगों को, इस बर्फ पे ना चोट लगेगी। जो स्नोफॉल होती है वो बहुत ही स्मूथली स्नोफॉल होता है, और ये जो बर्फ है ये काफ़ी ज़्यादा चोट लगेगी, बहुत ज़्यादा हार्ड बर्फ है। ये देखो ये जो दिख रहा है ना ये हार्ड बर्फ है आप लोगों को मैं जो दिखा रहा हूँ, तो इससे चोट लगेगी, आंखों में गिरी तो बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। और जैसे ही स्नोफॉल आया सारे के सारे भक्त खुश हो गए भाई भोलेनाथ के इस चमत्कार को देख के। अचानक बर्फबारी शुरू हो गई ना, ये देखो ये भाई एक तरीके से बारिश जैसा ही है। ये जो बूंदे आती है ना ये पूरी जो बूंद आती है वही थोड़ी सी जमकर नीचे आती है, देखो मेरे ऊपर गिर रही है, ये देखो। तो ये बर्फ थोड़ा सा चोट लगेगी। और जो स्मूथ स्नोफॉल होता है वो बहुत स्मूथ होता है और बहुत मज़े भी आते हैं उसको देखने के लिए। शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव। हो चुकी है बारिश शुरू, एक तरीके से बर्फबारी हो रही है, लेकिन एक हार्ड बर्फबारी है, ये स्नोफॉल नहीं है। बारिश की बूंदें हार्ड की तरह आ रही है और काफी ज्यादा श्रद्धालु खुशबू हो चुकी है। एक चीज तो है भाई, जो मंदिर के सामने वाला ये होटल है ना भाई, यहाँ से एक तरीके से बाबा जी का महल एकदम जन्नत लग रहा है, स्वर्ग जैसा लग रहा है। इतना खूबसूरत मंदिर दिखता है इस होटल से भाई, काफी मस्त नज़ारे। और अभी से ही वहाँ पर लाइन लगना शुरू हो चुकी है बाबा जी के दर्शन के लिए। अभी डोली पहुँचने वाली है, लेकिन कल खुलेंगे कपाट। लेकिन ये रात पूरी इस ठंडी में कैसे बिताएंगे यार, वो लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन लोग अभी से ही दर्शन लाइन शुरू हो चुकी है। और आप लोग कब आ रहे हो दर्शन की लाइन लगाने के लिए? आप लोग तो शायद केदारनाथ ही नहीं आओगे, दर्शन लाइन की तो बहुत दूर की बात है। तो भाई बाबा की डोली पहुंच चुकी है हेलीपैड के पास। तो उससे पहले यहाँ पर पूरे पुष्प के साथ स्वागत करने के लिए यहाँ पर सारे फूल डाल रहे हैं नीचे। वो देखो आ गई डोली, आ रही है, वो देखो।
तो मैं बाबा की डोली पहुंच चुकी है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, धक्का मुक्की बहुत हो रही है भाई। जितना हो सकता है उतना दिखाने की कोशिश की मैंने, मेरा पैर कुचल गया भाई नीचे, इतना धक्का मुक्की हो रही है। तो भाई डोली जो है अभी मंदिर की परिक्रमा लगा रही है, देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई। सिर्फ मोबाइल निकले बाबा के पास, सीधे जाके विराजमान उनकी डोली एक दिन के लिए यहीं पर। तो भाई देख सकते हो केदार बाबा की जो डोली है यहाँ पर विराजमान होने जा रही है एक दिन के लिए। वहाँ से जगह चेंज कर दिया है क्योंकि ये सब कुछ उगाड़ दिया है ना, सब कुछ नया बनने जा रहा है, तो केदार बाबा की डोली की स्थान इस बार चेंज हो चुकी है। मैं डोली विराजमान हो चुकी है और उसी टाइम पे यहाँ पर जो भी डोली के साथ आए हुए थे श्रद्धालु सुबह से वहाँ पर डोली के साथ भूखे पैसे आ रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये भंडारा काम आ रहा है भाई। 11वां भंडारा है ये श्री राम विमू जी का और ये लगभग 4 मई तक चलने वाला है। जो भी केदारनाथ आ रहे हैं श्रद्धालु इस भंडारा का जरूर लाभ लीजिएगा। बाबा की डोली तो पहुँच चुकी है भाई, लेकिन बाबा का महल अभी सज ही रहा है और काफ़ी ज़्यादा अभी भी जो पुष्प मंगवाए गए थे कोलकाता से वो पुष्प अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, देखिए। तो इस सारा का सारा पुष्प बाबा के इस महल के ऊपर लगाना है। देखो काफ़ी ज़्यादा पुष्प पड़ा हुआ है, फूल पड़ा हुआ है, ये सारा पुष्प यहाँ पर बाबा के महल के ऊपर लगने वाला है भाई। कल तक ये पूरा का पूरा मंदिर 4 चांदों से ढक जाएगा एक तरीके से। काफ़ी खूबसूरत सा दिखने वाला है अपने बाबा का महल। छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। दर्शन के लिए चला जाएगा। तो वैसे ही आप अपना टाइमिंग वाला टोकन ले लीजिए, नहीं तो यह हटा जाएगा, कोई भी दर्शन कर पाओगे। संगम पुल के पास अभी मिल रहा है टोकन सर, टोकन अभी मिल रहा है। वो टोकन के बिना दर्शन नहीं होगा ना, वो टोकन अभी मिला तो अभी दर्शन होगा, कल होगा सर। टोकन अभी लेंगे सर, टोकन अभी लेंगे तो अभी दर्शन होगा, कल होगा, कल कपड़। हाँ लेकिन समय मिलेगा कल का। अच्छा समय का कल मिलेगा, कल का समय मिलेगा आपको उसके हिसाब। अच्छा जिस समय का मिलेगा उसी समय में दर्शन मिलेगा सभी को। कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो भाई केदारनाथ में बड़ा बदलाव हुआ है, टोकन के साथ ही दर्शन होंगे। टोकन मिल रहे हैं, टोकन ले लीजिए जाके और टोकन के साथ ही दर्शन होगा। इस तरीके से लाइन लगने में कोई फायदा नहीं है। जिस टाइम का टोकन मिलेगा उसी समय में आप लोगों को बाबा के दर्शन मिलेंगे। तो जाइए टोकन लीजिए ओम के पास और टोकन लेके ही दर्शन कर सकते हो आप लोग बाबा केदार जी के। और अगर मैं आप लोग बिना रजिस्ट्रेशन के केदारनाथ में आ चुके हो तो यहाँ पर टोकन आप लोगों को मिलने में दिक्कत हो सकती है। रजिस्ट्रेशन जरूरी है और जिस दिन का रजिस्ट्रेशन है उसी दिन का टोकन मिलेगा आप लोगों को। अगर आपका 4 तारीख का रजिस्ट्रेशन है और आप लोग 2 तारीख में आए हुए हो तो उस दिन का रजिस्ट्रेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा और टोकन नहीं मिलेगा और आपको दर्शन करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। इस तरीके का इस बार केदारनाथ का नियम कुछ बदलाव हुए हैं और उम्मीद है आप लोगों को ये कुछ नए नियम आप लोगों को पसंद आएंगे। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया हो जरा भी तो प्लीज़ अभी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और मज़ेदार वीडियोस में हम लोग मिलते रहेंगे और केदारनाथ बाबा के लाइव अपडेट्स देते रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। शंभु महादेव, शंभु शंभु शंभु